अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। राजस्थान की एक गुरु बहना जिन्होंने कभी साहब के बारे में सुना था, साहब से कभी मिली नहीं थी, और उनके सपने में साहब श्री हरिंद्रानंद जी आते हैं और दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं ही हरिंदर हूँ। और वो गुरु बहना भाव विभोर हो जाती हैं, रोने लगती हैं और वो समझ जाती हैं कि वास्तव में शिव गुरु है। और इस पे कई गुरु भाई बहनों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या गुरु भाई ये सत्य हो सकता है। तो मैंने उनसे यही जवाब दिया सभी गुरु भाई बहनों को कि ये 100% सत्य हो सकता है, 1001% सत्य हो सकता है। क्योंकि अगर हम किसी जीव जंतु से अगर प्रेम करते हैं या जीव जंतु से मिलने की अभिलाषा रखते हैं तो वो जीव जंतु हमारे सपने में आ जाता है। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी तो साक्षात्कार शिव के भेजे हुए अंश हैं, जिन्होंने शिव के सानिध्य में रह के हम लोगों को प्रकाशित करने का संकल्प लिया और ये कहा कि शिव मेरा गुरु है, शिव तुम्हारा भी गुरु है। तो इस बात पे किसी भी गुरु भाई बहन को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ऐसी तमाम अनुभूतियां हैं जो हमारे जीवन को साहब श्री हरिंद्रानंद जी से जोड़ती हैं, हमारे गुरु शिव से जोड़ती हैं। और इन अनुभूतियों का मेन उद्देश्य यही है कि अगर आप प्रेम और निष्ठा अपने कर्तव्य पे अटल हैं तो आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने एकदम लिखित बात ये दी है, शिष्य के जीवन में लौकिक पारलौकिक स्वतः पूर्ण होते हैं। अगर किसी बहन के अंदर साहब के प्रति मिलने की इच्छा जाहिर होती है या साहब के प्रति प्रेम समर्पित करने की इच्छा जाहिर होती है या अपने गुरु महादेव के प्रति मिलने की इच्छा जाहिर होती है तो साक्षात्कार नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ, लेकिन साक्षात्कार वो खुद कर सकते हैं। और चाहे वो सपने के माध्यम से हो या सामने वाले किसी गुरु भाई बहन में देख लें कि हाँ ये शिव के अंश हैं, शिव के स्वरूप है। शिव का अंश पूरी दुनिया में है। गुरु शिव हमें ज्ञान देने के लिए हमें कोई विद्यालय नहीं है कि वहाँ पे हमें बुलाएं और जो है कि हम बैठें और सामने हमारे गुरु बैठे हों और हमें शिक्षा दें। हमारा गुरु अध्यात्म का एक ऐसा आईना है जो कि हमारे ही स्वरूप में अपना स्वरूप दिखा के और एक ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर जलाता है जिससे हम प्रकाशमान होते हैं। इस विषय पे कभी भी किसी गुरु भाई बहन को संशय नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस बातों से कई लोग ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन आप सदैव खुद को देखिए। आप जब तक अपने आप को नहीं देखेंगे, जब तक आप दूसरे को देखेंगे, कोई भी चमत्कार या कोई भी घटना आपके साथ नहीं हो सकती है। क्योंकि आप अपनी तुलना दूसरे से कर रहे हैं। चमत्कार उसी के साथ होता है जो खुद को देखता है, खुद के स्वरूप में झांकने का प्रयास करता है और अपने इष्ट का या अपने आराध्य का सबसे प्रेमी वही शिव शिष्य या शिव शिष्या हो सकता है जो अपने स्वरूप को देखने की ताकत रखता हो। दूसरे के स्वरूप को देखने वाला व्यक्ति वो बीच मझधार में लटका हुआ है कि उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आपको दर्शन करना है या इस नियम से ऊपर उठ के अध्यात्म की दुनिया में ज्योत जलानी है तो अपने अंदर झांकिए, खुद को तराशिए। जब तक आप खुद को नहीं तराशेंगे तब तक आप निखर नहीं पाएंगे। और जिस दिन आप अपने आप को तराशना शुरू करेंगे उस दिन शिव भी आपके अंदर ही है, साहब भी आपके अंदर ही हैं, दीदी नीलमानंद भी आपके अंदर ही हैं। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर आप जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं,
ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये समझिए कि आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखिएगा, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे, महादेव से आए हुए ज्ञान के आधार पे, साहब श्री हरिंद्रानंद जी की प्रेरणा के आधार पे मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्या कर सकते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने क्या किया ये मायने नहीं रखता है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी क्या कर गए ये बहुत मायने रखता है। तो हम लोग किसी भी विषय पे संशय ना करें। और सबसे पहली बात कि किसी को साहब श्री हरिंद्रानंद जी दर्शन देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको भी दर्शन देंगे या हमको भी दर्शन देंगे, लेकिन हम जब अपने आप को तराशेंगे तब, जब हम अपने आप को पहचानेंगे तब, जब हमारा प्रेम शिव के प्रति मजबूत होगा तब, जब हमारा मन साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बताए हुए 3 नियमों पे अमल करेगा, तब ये संभव होगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ, और मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि ये 3 नियम जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा नियम साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि जनमानस को बताइए कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। तीसरा नियम साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित कीजिए।